हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज से हम लोग अपना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग को अगर ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से एक टाइप कर दो बालक। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक टाइप करना है, नहीं क्लियर है तो दो टाइप करना है। चलिए, एक आ गया, ठीक है। अब बात दूसरा, सब लोगों ने पीडीएफ निकाल लिया है? अगर पीडीएफ निकाल लिया है तो यस टाइप करेंगे। पीडीएफ का प्रिंट ले करके बैठे हैं तो यस टाइप कीजिए, और अगर नहीं प्रिंट ले करके बैठे हैं तो नो टाइप कीजिए। पीडीएफ का प्रिंट अगर ले करके बैठे हैं तो यस टाइप करना है, नो नहीं ले करके बैठे हैं तो नो टाइप करना है। नो लिखे है प्रिंस कुमार, यस कुछ लोग लिखे हैं और कुछ लोग नो है। तो भैया जो नो वाले विद्यार्थी हैं वो याद रखेंगे, अगले बार से जब आएंगे क्लास में तो प्रिंट ले करके आना है, प्रिंट ले करके बैठना है। सर शो नहीं हो रहा है क्या बाबू? सबको शो हो रहा है, तुमको काहे नहीं शो होगा? जहां पर क्लासरूम का आप खोलिएगा सेक्शन, वहीं पर बगल में पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा, है ना? तो सबको मिल रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये है चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, है ना? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, हिंदी में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यावसायिक सुरक्षा HEALTH, हिंदी में क्या है? हिंदी में है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यही हम लोग का चैप्टर है। तो ये कौन सा ट्रेड है? तो ट्रेड का नाम सुनिए, ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ठीक है। बुक लेकर बैठने का जरूरत नहीं है क्योंकि बुक से बहुत ऊपर का चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। जितना बुक में होगा उससे कहीं ज्यादा आप ऊपर बैठिएगा। आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना? नोट्स अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। राज बहादुर लिख रहे हैं कि सर शो नहीं हो रहा है। बिल्कुल शो हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बैच खरीदे होंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा गया होगा हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी माध्यम। चलिए, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के विद्यार्थी इस क्लास को प्रत्येक दिन मंडे से फ्राइडे 9 से 10 करेंगे। अलग से नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब आप लोग एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो एप्लीकेशन में जैसे ही आप माई कोर्स में जाइएगा, पीडीएफ पढ़े हैं कि पढ़े हैं, इतना फास्ट तू लोग टाइप करता है ना कि आधा तो तू लोग गलते टाइप करता है। और जब क्लास चलते रहे तो किसी को कमेंट करने का जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन खोजिएगा, हाँ फीटर में भी ये चैप्टर है, तो फीटर वाले विद्यार्थियों और डीजल मैकेनिक वाले विद्यार्थियों को क्या लिखा है? सारा पीडीएफ एक साथ दे दें, क्या करेगा? सारा पीडीएफ अपडेट होते रहता है एग्जाम के हिसाब से, एक साथ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। सारा जो पीडीएफ होता है वो एक साथ नहीं दिया जाता है, वो अपडेट होते रहता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्लास में जाइएगा, क्लासेस के बगल में आपको नोट्स नजर आएगा, है ना? क्लासेस के बगल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको नोट्स नजर आएगा क्लासेस के बगल में, उसको क्लिक करिएगा, डाउनलोड करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, रजनीश कुमार डांगी करें सारा पीडीएफ एक साथ देना है, नहीं दे सकते हैं भाई साहब, है ना? और इसीलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अपडेट होते रहता है। नंबर एक बात। दूसरा है, हम ब्लैक एंड व्हाइट में निकाले हैं या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आ जाइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। याद रखिएगा, क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। जिनको इंग्लिश वाले हैं, अगर आपको कोई ये क्या कहते हैं टर्म में दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी पूरा अगर शो कीजिएगा, मैंने प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा। अरे भाई, पीडीएफ प्रिंट करने वाला दुकान बहुत दूर है तो उससे हम क्या करेंगे? बिना अपडेटेड मटेरियल आपको दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा? चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, मनुष्य के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह होता है उसका जीवन, है ना। इसीलिए किसी भी जीवन को सुरक्षित रहना, किसी भी जीव की सुरक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अब जैसे कि कल ही की बात कर लो, तो कल भारत में एक बहुत दुखद घटना सबको सुनने को मिला कि अहमदाबाद से एक फ्लाइट जा रही थी और वह फ्लाइट अपने टेक ऑफ के लगभग 2-4 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इससे कई यात्री जो हैं और कुछ और भी लोग, सिविलियंस लोग जो उसमें यात्रा नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना जीवन खो दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये लापरवाही का नतीजा हो सकता है। जो वहां पर टेक्निकल मेंबर्स रहे होंगे, जो इंजीनियर्स रहे होंगे, जो वहां के ऑफिसर्स रहे होंगे, तो उनकी लापरवाही के कारण इतने सारे लोगों ने एक साथ अपना जीवन खो दिया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह उसका जीवन है। मनुष्य जाति सबसे ज्यादा अगर ध्यान देता है तो जीवन पर ही देता है। अभी पहलगाम जो अटैक हुआ था तो उसमें कई सिविलियंस की जान गई और भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी संस्था के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह होता है मनुष्य का जीवन। और इसीलिए जब किसी स्टूडेंट को आईटीआई में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहला जो चीज पढ़ाया जाता है वह होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा। कि जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो आप जब काम करेंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सुरक्षा एक ऐसी क्रिया होती है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। मतलब कि अगर आप सुरक्षित तरीके से किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य आपके कंट्रोल में भी होता है और एक सिस्टम से भी होता है। कंट्रोल में भी होता है और सिस्टम से भी होता है। इसीलिए सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे एक तो जीवन जो है वह आपका बचा हुआ रहता ही है, साथ में कोई भी काम जो आप कर रहे होंगे वो कंट्रोल्ड तरीके से, वो नियंत्रित तरीके से कर रहे होंगे। कृपया कर आलतू फालतू कमेंट न करें। एक बार हम लास्ट समझा रहे हैं, जब हम बोले कमेंट करने के लिए बीच में, जब 10-15 मिनट का क्लास हो जाता है तो हम आपके डाउट्स को 1-2 बार में क्लियर करते हैं। 15-17 मिनट का क्लास हो जाएगा, एक बार देंगे कि भाई आप लोग का अपना डाउट है पूछ लीजिए। फिर 15-17 मिनट बाद देखो, ट्रेड और खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे सेंसिटिव ट्रेड है। इस बार लगभग CBT 1 पास करके CBT 2 जो बच्चे अपीयर हुए थे उसमें लगभग 50-60% बच्चा ट्रेड में ही फेल कर गया। तो आप ऑनलाइन बैठे हैं, हमसे दूर बैठे हैं, है ना। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने मनमाना तरीका से क्लास कीजिएगा। उठा कर पटकते भी हैं ऑनलाइन क्लास में भी, याद रखना। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है, और डाउट होगा तो जब हम बोलेंगे तो डाउट पूछना है। तो सुरक्षा के अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इससे कार्य तो हम नियंत्रित तरीके से करते ही हैं और साथ में एक सिस्टम से करते हैं। किससे करते हैं? सिस्टम से करते हैं। और सिस्टम से करने से क्या होता है कि हमारे बाद जो व्यक्ति आते हैं, जो बाद में हमारे बाद आएंगे, जो हमारे बाद काम करने आएंगे, उनका भी जीवन बचा हुआ रहता है, क्योंकि वर्क ऑर्डर में रहता है। तो सुरक्षा जो होती है ना, एक ऐसी क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। मुख्यतः सुरक्षा 3 प्रकार का होता है। जनरली जो होता है ना, सुरक्षा को 3 तरीके से बांटा गया है, 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला जो सुरक्षा होता है इसको कहा जाता है सामान्य सुरक्षा। तो सामान्य सुरक्षा का नियमों का पालन सब लोग करता है, चाहे वहां पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो
क्या कहते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं वो करते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं वो करते हैं, और उस क्या कहते हैं इंडस्ट्री में आने वाले जो विजिटर्स होते हैं वो भी इन नियमों का पालन करते हैं। और ये सामान्य सुरक्षा होता है। सामान्य सुरक्षा का पालन स्वयं माने कि सबको करना होता है। तो ये पहला कैटेगरी आता है, इसको कहते हैं सामान्य सुरक्षा। दूसरा जो सुरक्षा होता है वह स्वयं की सुरक्षा होता है। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, इसमें तो सामान्य सुरक्षा में हम अपने साथ साथ और लोगों के भी सुरक्षाओं का सुरक्षित रहने का ध्यान रखते हैं। यह सामान्य सुरक्षा होता है। इसमें अपनी भी सुरक्षा है और अपने से लोग जो अगल बगल जुड़े हुए लोग हैं जो वहां पर हैं मौजूद या जो हमारे बाद आएंगे उनके भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की सुरक्षा को सामान्य सुरक्षा कहते हैं। दूसरा प्रकार का सुरक्षा जो होता है वह होता है पर्सनल सेफ्टी, जिसमें कि टेक्नीशियंस अपने ऊपर विशेषकर ध्यान रखता है, मतलब अपना ध्यान रखता है। तो ये जो अपने पर जब ध्यान रखता है जो टेक्नीशियन, तो वो कहलाता है पर्सनल सेफ्टी। इसको कहते हैं स्वयं की सुरक्षा। और तीसरी प्रकार की जो सुरक्षा होती है उसको कहते हैं मशीनों की सुरक्षा, यानी मशीन सेफ्टी। इसमें कारीगर या टेक्नीशियन जिस मशीन पर काम कर रहा होता है उस मशीन को सेफ रखने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर मशीन सेफ नहीं होगा तो फिर कारीगर भी सेफ नहीं है। तो यहां पर तीन प्रकार की सेफ्टी है। एक सामान्य सेफ्टी, जिसमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ और भी जो अगल बगल के लोग हैं उनके सेफ्टी पर भी ध्यान रखा जाएगा, तो ये कहलाता है आपका सामान्य सेफ्टी, सबसे पहला प्रकार का सुरक्षा। दूसरा प्रकार का जो सुरक्षा होता है उस सुरक्षा में टेक्नीशियन अपनी सुरक्षा के बातों पर ध्यान रखता है, मतलब अपने सुरक्षा के विशेषकर अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखता है। और तीसरा जो होता है वह कहलाता है आपका मशीन की सुरक्षा। एक मिनट थोड़ा सा। तो ये तीन प्रकार के सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आ जाइए, तो सबसे पहला जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेफ्टी में, सबसे पहला है ये है आपका सामान्य सुरक्षा, यानी कि जनरल सेफ्टी। ध्यान देंगे, सबसे पहला हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वह है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा जनरल प्रकार की सुरक्षा बता रहे हैं, जिसमें अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों के भी सुरक्षित रहने का ध्यान रखा जाता है। तो सामान्य सुरक्षा इसके अंतर्गत किसी कार्य करने को सही तरीके का ज्ञान होता है, मतलब कोई भी जब आप काम करेंगे तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे, सही तरीके का ज्ञान सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, तो किसी भी कार्य को करने का सही तरीका का ज्ञान होता है कि उसका तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्टेबलाइजर को रिपेयर करना है, तो स्टेबलाइजर को रिपेयर करने का सबसे सही तरीका क्या है। तरीका ये नहीं है कि सबसे पहले स्टेबलाइजर खोल दीजिए, आप उस स्टेबलाइजर से रिलेटेड सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले स्टेबलाइजर को इलेक्ट्रिक सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है। पहले खोल के अब बाद में डिस्कनेक्ट करने गए, बाद में रिंच खोजने गए, बाद में स्क्रू खोजने गए, बाद में टेप खोजने गए, यह सही तरीका नहीं है। तो सबसे सही तरीका क्या होता है, यह कि किसी भी कार्य को कैसे सही तरीका से करना है, इसका ज्ञान सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा बात, आपस में मजाक या मूर्खता पूर्वक आचरण नहीं करना, जैसे हाथों अथवा शरीर के किसी भी अंग से मशीन को रोकने की कोशिश करना। अब मजाक उजाक नहीं करना कि मजाक मजाक में किसी के पीठी में बिजली का तार सटा रहे हैं, इस तरह का मजाक नहीं करना है। या किसी को दो चार बूंद पानी का छिड़क दिया, हाथ धो करके आए और उधर से तो ऐसे थोड़ा सा चुल्लू में पानी लेके आए, ऐसे छिड़क दिए, इस तरीके का मूर्खता पूर्वक आचरण नहीं करना है। अभी आपको बताते हैं कि दो बच्चा रोड के किनारे खड़ा था और आपस में हंसी मजाक कर रहा था। हंसी मजाक करते करते दोस्त में खींचातेरी होता, ये दोनों खींचातेरी करने लगा और खींचातेरी करते करते एक बच्चा का हाथ दूसरे बच्चे से छूट गया और छूटने के बाद वो बच्चा रोड पर आ गया। रोड के किनारे ही खड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन खींचातीरी करते करते दोनों में एक बच्चे का हाथ छूट गया, वो रोड पर आ गया और बगल से गाड़ी गुजर रही थी, एक्सीडेंट हो गया और उस बच्चे का जीवन चला गया। तो ये क्या है, ये मूर्खता पूर्वक आचरण है। रोड पर चलते समय मजाक करना, गाड़ी ड्राइव करते समय लहरिया कट से चलाना, तो ये जो तरीका है ना, ये मूर्खता पूर्वक आचरण है।
तो दूसरा जो है वह है आपका आपस में मजाक या मूर्खतापूर्वक आचरण नहीं करना। अब मूर्खतापूर्वक क्या है, कितना लोग पंखा को मजाक मजाक में हाथ से रोकने का प्रयास करता है, या किसी भी चलती मशीन को हाथ से चलने का प्रयास करता है, गाड़ी में ब्रेक लगाए पैर से रोकने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है, ये सब जो है वह बेवकूफी वाला आचरण होता है। ठीक है, इसके बाद माहौल को कार्य योग्य रखना, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल सही तरीका से कीजिए। माहौल जो एटमॉस्फियर बनाइए वो बिल्कुल कार्य लायक होना चाहिए। जहां पर सीरियसनेस की जरूरत है वहां सीरियसनेस होना चाहिए। प्रॉपर प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक माहौल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, समय समय पर अपने कार्य संबंधित टूल्स को चेक करना आता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसके जो टूल्स हैं, जैसे कि अब हमारा पिलास है, मान लो प्लायर है, तो प्लायर पे इंसुलेशन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, प्लायर जो है उसके हैंडल पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। अगर हम हैमर यूज कर रहे हैं तो हैमर में हैंडल सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हमारा जो टेस्टर है, जो वोल्ट मीटर है, जो एम मीटर है, ये सब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चीजों जो होता है ना वो सब सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो सामान्य सुरक्षा में क्या क्या आता है इस बात को ध्यान रखना है। कार्य को किस प्रकार से सही तरीके से करना है, आपस में हंसी मजाक नहीं करना है, मूर्खतापूर्वक व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद शरीर के अंगों से मशीन को रोकने का प्रयास नहीं करना है। माहौल को बिल्कुल कार्य योग्य रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, समय समय पर टूल्स को चेक करना है। अरे केजीएस यूजर मैथ्स का क्लास कब चलेगा, ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है, तो देख रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, तब पूछ रहा है कि मैथ्स क्लास कब से चलेगा। सर हम तुमको पढ़ाएं कि तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दें, ये बात बताओ। जब चलना होगा चलवे करेगा। 100 बार समझाते हैं कि क्लास के समय बीच में कुछ कमेंट नहीं करना है, जब बोलेंगे तब कमेंट करना ना, क्या दिक्कत है तुमको। खान सर नहीं पढ़ाएंगे क्या, खान सर ट्रेड कोई थोड़ी ना पढ़ाते हैं। ट्रेड के क्लास में है, खान सर का क्लास लीजिए, पॉकेट जी के है और बहुत सारा क्लास है उनका, टेस्ट वाला है। आप एक बात समझिए कि आप जो क्लास को कर रहे हैं वो बहुत सीरियस क्लास है, फेल कर जाइएगा इलेक्ट्रिशियन में अगर ध्यान से अभी नहीं दीजिएगा तो। ऐसे कोई थोड़ी ना होता कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे, तुम पूछेगा और हम आंसर नहीं देंगे। हाँ, कुछ दिन बाद ब्लॉक जरूर कर देंगे, एक दो तीन बार वार्निंग दे देते हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षा होता है इसको लाइटली नहीं लेना है। सबसे क्या बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन है। हम लोग सब कुछ जान करके भी मूर्ख बन जाते हैं। अब बच्चा सबको देखे होंगे, पंखा घूम रहा होता बोलता हाथ से रोक दे इसको, तो रोक देता है। तरीका सही होना चाहिए किसी भी कारण को। आप बाइक चलाते हैं रोड पर, लहरिया कट चलाते हो, तरीका सही कोई थोड़ी ना है। तो सबसे पहला ये सब क्या है, ये सामान्य सुरक्षा है, जनरल सेफ्टी है। तो जनरल, अब यही जनरल सेफ्टी के चक्कर में कल 242 लोग चला गया। बात समझिएगा, कल जो इतना बड़ा हादसा हुआ वो सेफ्टी का प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया गया, उसके कारण ये हादसा हुआ। आप इंडस्ट्री में वर्क करने जाइएगा, रेलवे में काम करने जाइएगा, आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करिएगा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, तो उस समय में हो सकता है आपका जीवन तो जाए ही जाए, अगल बगल लोगों का भी और बहुत सारे पैसेंजर्स का जीवन चले जाए। तो जब आप ट्रेन चलाना स्टार्ट कीजिए तो सारा चीज देख लीजिए कि सारा मेरा सिस्टम सही है कि नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो नियम है, इसको सामान्य सुरक्षा कहते हैं। मतलब जो हर आदमी को पालन करना चाहिए, चाहे आप टेक्नीशियन है चाहे टेक्नीशियन नहीं है, इससे मतलब नहीं है। चाहे आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रॉन्ग साइड से नहीं चलाइए। टर्न लेने का तरीका होता है, किस तरीके से टर्न लेना है, कहां से गाड़ी मोड़ना है, सबका एक तरीका होता है ना। आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट टर्न है तो आप लेफ्ट साइड से टर्न लीजिए, आप राइट में जाकर के टर्न लीजिएगा तो उधर से जो गाड़ी आ रहा है उससे तो आप टकरा ही जाइएगा। तो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, आपको तरीके से कुछ भी करना होगा।
मजाक में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षा होता है ना, इसको कहा जाता है भाई मेरे सामान्य सुरक्षा। दूसरा सुरक्षा जो होता है ना, इस सुरक्षा को कहा जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा। इस व्यक्तिगत सुरक्षा में हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता है। जब वो काम कर रहा होता है तो उसको काम करने के लिए कुछ ड्रेस मिलता है, कुछ यूनिफॉर्म मिलता है। तो सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म पहनना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ढीला ढाला कपड़ा पहन के, कुर्ता पजामा शेरवानी पहन करके चल जाइए, धोती पहन के, लुंगी पहन के चल गया लोग वर्कशॉप में। अब लुंगी ढीला डाला है, इन्हें उन्हें जाके फंस गया मशीन में। कड़ा नहीं पहनना है, ठीक है, घड़ी नहीं पहनना है, अंगूठी नहीं पहनना है, जूते पहनना है, हेलमेट पहनना है, दस्ताना पहनना है जहां जरूरत है। तो ये क्या है, सीट बेल्ट अगर जहां जरूरत है वहां सीट बेल्ट लगाइए। अब आप हैं गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल में हेलमेट पहनना है। आप हीरो बनने के चक्कर में, जॉन अब्राहम बनने के चक्कर में हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट तो मस्ट है। आपको बताते हैं 2 बार मेरा जिंदगी सिर्फ हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के कारण बचा है, नहीं तो आज आपके सामने हम पढ़ा नहीं रहे होते। एक बार एक बहुत बड़ा रॉड आकर के मेरे हेलमेट से टकरा गया था। अगर सोचो कि अगर एक बहुत बड़ा रॉड पता नहीं अब कहां से आया, वो अचानक रास्ते में, और वो हेलमेट से टकराया तो बस हल्का सा कट लग करके रह गया, और नहीं तो समझ लो कि खोपड़ी उड़ जाता। एक बार किसी दूसरे के गलती के कारण मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक। हेलमेट था इसीलिए बच गए। तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, गाड़ी लोग चलाता है, सीट बेल्ट नहीं बांधता है, क्या भाई तो क्या हो जाएगा? कहां पुलिस है? अरे पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, माने कि मनुष्य के लिए या किसी भी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने जीवन में इसके नियमों का पालन भी करना है। तो पर्सनल सेफ्टी में क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा को अग्रिम प्राथमिकता दी जाती है। अब क्या था जी, जैसे जब कोरोना आया तो प्रोटोकॉल के में बताया गया कि मास्क पहनना है सबको। तो ये जो मास्क पहन रहे थे, ये क्या था, ये अपना पर्सनल सेफ्टी के लिए भी था और ये जनरल सेफ्टी के लिए भी था। मास्क पहनना था। अब कहीं आप मान लीजिए माइंस में काम कर रहे हैं, वहां से जहरीली गैसें निकलेगी। अब बोलते हैं कि ऐसे तो निकलता उकलता है नहीं, झुट्टो लोग पहनता है। चल ना भाई ऐसे ही, मान लो कभी जहरीला गैस निकल गया तो फिर तो उस समय तो जीवन समाप्त हो जाएगा ना। अब सरकार 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ रुपया दे देगा, ये आपके लिए जीवन में 2 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है ना। कहीं कल आपका एरोप्लेन क्रैश हुआ तो टाटा बोला सबको 1-1 करोड़ रुपया देंगे, इससे क्या हो जाएगा? जो गया वो आएगा नहीं। आज तुमको सपोज कर लो या हम ही को कोई बोले कि 1 करोड़ रुपया देंगे, अपना जिंदगी दे दो, दोगे? नहीं, कोई नहीं देगा, चाहे वो कितना भी गरीब होगा, उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब दूसरा जो सुरक्षा, इसलिए अपना सुरक्षा पर विशेष कर ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा को अग्रिम प्राथमिकता दी जाती है। इसको बहुत मतलब कि क्या होता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं। अग्रिम प्राथमिकता मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय के कार्यस्थल में उपयुक्त व सुरक्षित कपड़ों को पहनना। हमको जिस प्रकार का कपड़ा पहनने का क्या है प्रोटोकॉल जारी किया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार के कपड़े हम पहनेंगे। अगर बोल रहा है कि चुस्त कपड़ा बिल्कुल पहनना है तो बिल्कुल चुस्त कपड़ा पहनिए, लूज कपड़ा नहीं पहनना है। ये नहीं कि कुर्ता पजामा धोती उती पहन करके कैसो चलेगा, गलत है। दूसरा है, किसी भी परिस्थिति में ढीला अथवा अव्यवस्थित कमीज नहीं पहनना है। कार्यस्थल से संबंधित जूते बिना पहने वर्कशॉप में प्रवेश न करना। आभूषण जैसे अंगूठी घड़ी वगैरह का पहनना, अंगूठी जैसे अंगूठी घड़ी वगैरह न पहनना आता है। इसके अलावा वेल्डिंग कर रहे हैं, चश्मा लगाइए, मास्क जरूरत है मास्क लगाइए, दस्ताना जरूरत है दस्ताना लगाइए, सीट बेल्ट जरूरत है सीट बेल्ट लगाइए। तो ये सारा जो सुरक्षा आता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत। इसमें जो वर्कर होता है वो क्या करता है कि अपने वर्क से रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। कार्य मतलब जो जिस काम को वो कर रहा है उस काम में कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपनाने हैं उसको, ये कहलाता है व्यक्तिगत सुरक्षा। तीसरा प्रकार का जो सुरक्षा होता है, इस सुरक्षा को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसको कहा जाता है मशीन सुरक्षा। अब मशीन सुरक्षा, जिस मशीन को आप यूज करिएगा वो मशीन बिल्कुल सही होना चाहिए।
चाहे आप लेथ मशीन पर काम कर रहे हो या किसी अन्य मशीन पर काम कर रहे हो, जिस किसी मशीन पर काम कर रहे हैं वो मशीन आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसी के लिए जरूरी होता है कि उसका समय समय पर मेंटेनेंस किया जाए और नियम के अनुसार उसको चलाया जाए। जो उसका तरीका है वो चलाने का तरीका, उसको नियम को पालन करना है। हर चीज को चलाने का एक तरीका होता है। बाइक को भी चलाने का एक तरीका होता है, न्यूट्रल से स्टार्ट करना, लेकिन लोग क्या करता है, गियर से स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रीशियन वाला को सारी ट्रेड पढ़नी चाहिए। ये क्या बोल रहा है तुम लोग? इलेक्ट्रीशियन वाला इलेक्ट्रीशियन पढ़ेगा कि सारा ट्रेड पढ़ेगा? ट्रेड का सारा अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सारा चैप्टर पढ़ेगा। तुम लोगों को तो समझ में आता नहीं है, बीच में घुस जाता है क्लास में। ऑफलाइन में रहता था, बीच में घुसने देते तुम लोग को? आ जाता है, वो कमेंट लिख देता है, छोड़ देता है, पतंग उड़ा के चल देता है। क्लास करना है तो रेगुलर करो। तो इसके अंतर्गत मशीनों का नियमानुसार संचालन होगा। नियमानुसार संचालन मतलब जो उसका तरीका है, प्रोटोकॉल है, उसको बिल्कुल सही वोल्टेज पे चलाना, यानी ओवर वोल्टेज पे ना चलाना, वोल्टेज का ध्यान रख करके चलाना है। तार बिल्कुल सही से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जो ब्लेड है उसके सही पोजीशन पर होल्ड करके मजबूती से पकड़े हुए हैं कि नहीं, वो ध्यान रखना है। जो हुक्स वगैरह उसमें लगा हुआ है, किसी सामान को उठाना, मान लो हुक, तो हुक प्रॉपर है कि नहीं, उस पर प्रॉपर करंट जा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज को ध्यान रखना होता है। नियमित अनुरक्षण यानी इसका रेगुलर मेंटेनेंस करना। बिना सुरक्षा गार्ड के सही स्थिति के मशीनों को नहीं चलाना आता है। जहां पर सेफ्टी गार्ड्स लगाने हैं मशीनों में, यानी कि मशीन का कोई पार्ट्स अगर निकल रहा है या मशीन से कुछ स्पार्क्स वगैरह निकल रहा है, चिंगारी वगैरह निकल रही है, सामने सेफ्टी गार्ड लगा रहता है। अगर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा, बिल्कुल मत चलाइए। तो ये रूल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स है। जैसे आपका मोटरसाइकिल होता है तो सामने में गार्ड लगा होता है ना, लेग गार्ड। तो लेग गार्ड किसके लिए? कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आपके पैर पे डायरेक्ट नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखा जाता है। उसी पर तो मशीन की सुरक्षा में सबसे पहला क्या है कि मशीन को बिल्कुल तरीके से चलाना है। जो उसका चलाने का तरीका है बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है। पहले वर्क पीस सेट करो, उसके बाद मशीन को चलाओ। ये नहीं कि पहले मशीन चला दिए उसके बाद वर्क पीस को सेट कर रहे हो। जबड़ों के बीच में जॉब को रख करके हाथ हटा करके तब कसा जाता है। अब ये नहीं कि जॉब को पकड़े हुए जब जबड़ा पास आया है ना, देख लिए यहां पर, अब जॉब बीच में जाके घुसा रहा है, इधर से एक हाथ से घुमा भी रहा है, पता चला कहीं हाथे फंस गया। तो मशीन को चलाने का एक तरीका होता है, नियमानुसार संचालन करना है, उसका रेगुलर रूप में मेंटेनेंस करते रहना है। बिना सेफ्टी गार्ड्स के मशीन का यूज नहीं करना है। ये सारे प्रोटोकॉल्स का आपको क्या करना होता है? तो ये सारे प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना होता है। तो ये 3 प्रकार की सुरक्षा है। सबसे पहला सुरक्षा होता है सामान्य सुरक्षा, दूसरा सुरक्षा होता है व्यक्तिगत सुरक्षा, और तीसरा सुरक्षा होता है मशीन की सुरक्षा। तो ये तीनों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तीनों होते हैं। अगला आ जाइए, वर्कशॉप दुर्घटना के कारण। वर्कशॉप में दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? ध्यान रखना, वर्कशॉप में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है अरुचि, मतलब इंटरेस्ट नहीं, बिना इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं। याद रखना, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई नहीं करो। कोई भी काम में अगर मन ना लगे ना तो काम वो छोड़ देना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होगा, बिना इंटरेस्ट के काम करोगे आउटपुट नहीं आएगा, हो सकता है दुर्घटना हो जाए। और जीवन में अगर बिना इंटरेस्ट के तुम पढ़ रहे हो तो समझ लो 5-6 वर्ष तो तुम अपना बर्बाद ही करोगे, और ये किसी दुर्घटना से कम कोई थोड़ी ना है। मान लो कि जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाए कि वो 5-6 साल कुछ ना करे, ना कमाए, ना धमाए, ना पढ़े, ना लिखे, बेड पर पड़ा है। ये क्यों हुआ? बिना इंटरेस्ट का कुछ काम कर रहा होगा। अब मोबाइल, आप गाड़ी चलाते रहते हैं, मोबाइल ऐसे कान में दबा लिया, ऐसे मोबाइल ऐसे करके चल रहा है, ऐसे, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है। लेकिन आप लोग में से अक्सर लोग यही करते हो, बिना हेलमेट का गाड़ी चलाते हो। इस चीज को ध्यान रखना है।
हर जगह पर लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली, धीरे धीरे चलो, आराम से पहुंचो। अरे कोई 10 मिनट पहले पहुंचेगा, तुम 10 मिनट बाद पहुंचेगा, इतना ही अंतर है। फास्ट चलाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला कारण होता है अरुचि। अरुचि का मतलब होता है बिना इंटरेस्ट का काम करना, बेमन काम करना। दूसरा तरीका होता है असावधानी, यानी लापरवाही, अरे क्या होगा चलो कर देते हैं, बिना ध्यान दिए काम कर रहे हैं, असावधानी हो गया। उसके बाद क्या है, जल्दबाजी, जल्दी तेजी से काम करना चाह, फटाफट निपटा करके निकलो, ये एक कारण हो सकता है। अज्ञानता, जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसको लगा दिया। अभी तुमको स्टेबलाइजर का ज्ञान नहीं है, स्टेबलाइजर खोल करके इसको ठीक करने के चक्कर में, आयरन का ज्ञान नहीं है, आयरन को ठीक करने के चक्कर में, स्विच लगाने आता नहीं है, बोर्ड खोल करके बैठा हुआ है, तो यह अज्ञानता है। और असुरक्षित हस्त औजार, जो आप टूल यूज कर रहे हो वो टूल जो है वो सही तरीका का आपका नहीं है। अभी आपको बताया कि हैमर जो होता है उसमें हैंडल सही तरीके से फिट होना चाहिए, उसमें वेड्ज है ना, पच्चड़ वेड्ज जो होता है वो लगा हुआ होना चाहिए ताकि हैंडल ना निकले। आपने हैमर यूज किया, हैमर ढीला ढाला था, हैंडल ठीक से लगा हुआ नहीं था, अब मारे और निकल के फेंका गया, शरीर के किसी अंग से टकरा गया। तो ये आपके दुर्घटना का कारण होता है। क्या क्या हो सकता है, अरुचि हो सकता है, कार्य को बिना मन से करना, अज्ञानता हो सकता है, जिसकी जानकारी नहीं है उससे करना, उसके बाद जल्दबाजी हो सकता है कारण, असावधानी कारण हो सकता है, और असुरक्षित हस्त औजार इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, वर्कशॉप दुर्घटना के कारण होते हैं। वर्कशॉप में दुर्घटना का मेनली कारण है। अब देखिए, आपको सुरक्षा चिन्ह पर ध्यान देना है, सेफ्टी साइंस। अब सेफ्टी साइन क्या होता है कि वर्कशॉप में जगह जगह पर सेफ्टी साइंस लगे होते हैं। और सेफ्टी साइंस किस लिए लगे होते हैं कि जो वर्कशॉप में लोग हैं उनको आगाह करने के लिए कि देखो भाई यहां पर यह चीज अंकित है। अब मान लो हर वर्कर तो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ आज के डेट में यह बात सही है कि बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग पढ़ा लिखा नहीं है। अब इंग्लिश वाला में अगर कोई मान लो कि इंफॉर्मेशन लिखा है तो कैसे पढ़ेगा हिंदी वाला विद्यार्थी, या हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और अंग्रेजी वाला विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा, या तमिल वाला विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, सेफ्टी साइंस होते हैं। अब याद रखना, सेफ्टी साइंस जो होते हैं भाई मेरे 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, सेफ्टी साइंस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सेफ्टी साइन होता है इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेधात्मक। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेधात्मक। निषेधात्मक चिन्ह कहानी का प्रोहिबिटिव साइन, इसका मतलब है कि इस काम को आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, इस काम को बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल काम करने का मना ही होगा। और ये कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि व्हाइट बैकग्राउंड बनाया जाता है और इस पर रेड, आपका ये मान लो व्हाइट बैकग्राउंड बना, ये व्हाइट बैकग्राउंड होगा। प्रोहिबिटिव साइन को बनाने के लिए व्हाइट बैकग्राउंड होगा और इस व्हाइट बैकग्राउंड में लाल रंग का बॉर्डर होगा। क्या होगा, लाल रंग का बॉर्डर होगा। इस प्रकार से इसमें लाल रंग का बॉर्डर बना होगा, इस तरीके का लाल रंग का बॉर्डर होगा। प्रोहिबिटिव साइन को बनाने का तरीका है, किस शेप में होगा, तो शेप भी याद रखना है, सर्किल शेप में होगा। शेप सर्कुलर होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा, बॉर्डर रेड होगा और साथ में इसमें एक क्रॉस बार बना होगा। क्रॉस बार, क्रॉस बार क्या होता है, इस तरीके का एक बार लगा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि मान लीजिए कि किसी जगह पर धूम्रपान निषेध, मतलब यहां पर सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, हुक्का नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है। अब धूम्रपान नहीं करना है तो यहां पर आपको ब्लैक से अंकित रहेगा कि कौन सा काम नहीं करना, तो आपको रहेगा ब्लैक से अंकित। जैसे ये मान लो आपको सिगरेट बना दिया, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से इसका धुआं उड़ा दिया ये। अब यहां पर आपको सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, इस काम को मना करना है, तो पहले कौन सा काम नहीं करना है, तो सिगरेट है, जलाना नहीं है यहां पर, और यहां पर ऐसे क्या करेगा, एक क्रॉस बार बना देगा। इस तरीके से एक क्रॉस बार बना दिया, इस तरीके से ये।
ये जो साइन होता है ना, इस साइन को कहा जाता है प्रोहिबिटिव साइन। याद रखना, इसमें 4 बातें याद रखनी है। शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, वृत्ताकार। बॉर्डर किस रंग का बनेगा, लाल। बैकग्राउंड कैसा होगा, व्हाइट। उसमें जो सिंबल्स बने होंगे, जो संकेत बने होंगे, वो कैसा होगा, ब्लैक। और क्रॉस बार कैसा होगा, रेड। इतना याद रखना है। यह निषेधात्मक संकेत है। इसका देखिए, कहता है किसी विशेष कार्य को नहीं करने का संकेत। कोई भी काम आपको विशेष कार्य को नहीं करना है, यह बात इसमें बताया जाता है। किसी विशेष कार्य को नहीं करने का संकेत होता है। किसी विशेष कार्य को नहीं करने का संकेत रहेगा। बोलो, बात समझ में आया? कोई विशेष कार्य नहीं करना। आकृति कैसी होगी, तो आकृति देखिए वृत्तीय होगा, यानी सर्कुलर होगा। किनारा एवं क्रॉस बार कैसा होगा, लाल। ये किनारा का मतलब हो गया यहां बॉर्डर, और ये हो गया क्रॉस बार। ये क्रॉस बार कहलाता है, ये किनारा यानी बॉर्डर कहलाता है। तो ये किनारा और क्रॉस बार लाल होगा। श्वेत पृष्ठभूमि होगी, यानी बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होगा भाई मेरे, तो श्वेत होगा। और संकेत कैसा रहेगा, काला में बना हुआ रहेगा, ब्लैक में सिंबल्स बने होंगे। तो ये पहला होता है, इसको कहते हैं निषेधात्मक। अब यहां फिगर देखिए, जैसे यहां पर बता रहा है नो एडमिटेंस, यानी प्रवेश निषेध। नो एडमिटेंस, नो स्मोकिंग, नो डर्टी क्लॉथ्स। इसका मतलब कि ये आपको यहां पर गंदा कपड़ा नहीं फेंकना है। यहां पर कह रहा है कि नो स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नहीं पीना है। यहां बताया नो एडमिटेंस। नो एडमिटेंस का मतलब प्रवेश निषेध। अब देखो, अगला नंबर जो सुरक्षा संकेत है वह है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या होता है, यह बताता है कि यह काम आपको बिल्कुल करना है। प्रोहिबिशन वाला जो था ना, ये प्रोहिबिशन वाला ये कहता है भैया कि यह काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा नंबर जो मैंडेटरी है, यह कहता है आपको काम बिल्कुल निश्चित रूप से करना है। 100% आपको यह काम करना ही करना है। तो इसको कहा जाता है मैंडेटरी। अब मैंडेटरी सिंबल कैसे बनाया जाता है भाई, तो मैंडेटरी सिंबल बनाने के लिए शेप इसका भी सर्कुलर होगा। शेप इसका कैसा होगा, सर्कुलर। और बैकग्राउंड जो होगा इसका होगा ब्लू। ये बैकग्राउंड याद रखना, बैकग्राउंड कैसा बनाएंगे, तो बैकग्राउंड इसका ब्लू बनेगा। इस तरीके का बैकग्राउंड बनेगा, ठीक है, इस तरीके का बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड इसमें कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, याद रखना, शेप सर्कुलर रहेगा और किसी प्रकार का कोई बॉर्डर नहीं होगा। अब इसमें जो भी आपको दिखाना है तो वो कैसे दिखाओगे, वो व्हाइट में दिखाओगे। जो भी सिंबल्स बनाओगे, सिंबल व्हाइट में बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरीके से सिंबल बना दिया। इसका यह मतलब हो गया कि हेलमेट पहनना आपके लिए जरूरी है। इसको कहते हैं मैंडेटरी। क्या कहेंगे इसको, इसको कहा जाएगा मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है हेलमेट आपको पहनना ही पहनना है, यह मैंडेटरी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी चिन्ह। अब मैंडेटरी साइन क्या होता है, याद रखना, आवश्यक चिन्ह मैंडेटरी साइन दर्शाता है कि अवश्य करना है। आकृति कैसी होगी, वृत्तीय, नीला पृष्ठभूमि यानी ब्लू बैकग्राउंड होगा और व्हाइट सिंबल्स होंगे। ब्लू बैकग्राउंड और व्हाइट सिंबल्स, यह कहलाता है आवश्यक चिन्ह। तीसरा प्रकार का जो होता है, तीसरा प्रकार का, इसको कहा जाता है चेतावनी। यह आपको खतरे का आगाह करता है कि देखो भाई इस तरीके का खतरा है ना, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। यह कहलाता है चेतावनी चिन्ह, यानी कि वार्निंग साइन, खतरे की चेतावनी होगी। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है ट्राइंगल शेप में। याद रखना कैसा शेप में, तो इसको त्रिभुज आकृति में इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से त्रिभुज। सिंबल शेप याद रखना, शेप कैसा होगा, ट्राइंगल होगा। और आपको बताता है कि आप यहां पर थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि हो सकता है यहां पर खतरा हो, आपको बस ध्यान रखना है। जैसे कि और इसमें जो अंकन होगा वो ब्लैक से होगा। जैसे आगे रेलवे की पटरी है, सपोज कर लीजिए, तो आगे रेलवे की पटरी है, यहां पर रेलवे का पटरी बना रहेगा, रेलवे का पटरी है, आपको आगाह कर दिया।
अब आप जब रोड क्रॉस करिएगा तो आप ध्यान से रखिएगा याद कि आगे आप जाते समय दाएं देखिए, तरीका क्या है, पहले बाएं देखें, दाएं देखें, बाएं देखें और फिर पार करें। तो ये आपको अपनाना है तरीका। इसको कहते हैं चेतावनी चिन्ह। खतरे की चेतावनी होती है। आकृति कैसा होता है तो ध्यान रखना है, आकृति अगर पूछे कैसा होता है तो बताना है। आकृति होता है त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कैसा होगा तो येलो होगा और काले रंग का बॉर्डर और संकेत रहेगा। बॉर्डर इसमें काले रंग का बना हुआ रहेगा, याद रखना। बॉर्डर जो होगा इस तरीके का ब्लैक कलर का बना होगा, यानी यहां पर आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर बनाना है। तो ब्लैक कलर का अगर बॉर्डर बनाना है तो ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखा दीजिए। यहां पर इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखा देना है। यहां पर इस तरीके से, यहां पर ब्लैक दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ब्लैक का यहां पर है, लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखा देना, ठीक है। तो ये कहलाता है चेतावनी। चौथा नंबर का जो चिन्ह है, चौथा नंबर चिन्ह, ये कहलाता है आपका कौन सा, ये कहलाता है सूचना चिन्ह यानी इंफॉर्मेटिव साइन। सुरक्षा उपाय मतलब कि अगर किसी तरह का कोई खतरा हो गया, अगर कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो गया या कहीं मान लो आग लग गया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसके लिए क्या है कि सूचना चिन्ह है, इंफॉर्मेशन साइंस है। इंफॉर्मेशन साइन बनाया कैसे जाता है तो इसका शेप याद रखना है। सबसे पहले इसका शेप जो होता है ना, शेप, ये कैसा होता है तो या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, यानी कि स्क्वायर शेप होगा और नहीं तो कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप होगा। हरा पृष्ठभूमि पर श्वेत संकेत होगा। ध्यान देना, पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड कैसा होगा तो बैकग्राउंड कैसा रहता है, बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा और इस पर व्हाइट संकेत बना हुआ रहेगा। कैसा संकेत, व्हाइट संकेत। व्हाइट संकेत कहने का मतलब होता है यहां पर मान लो इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, ये आपका प्लस का साइन, इस तरीके से आपका प्लस का साइन बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लस का साइन यहां पर बना हुआ, ये प्लस का साइन बना हुआ है। तो ये बता रहा है कि यहां पर आपका क्या है तो यहां पर आपका जो है वो आपका फर्स्ट एड अवेलेबल है। तो इसमें बैकग्राउंड कैसा होगा तो ध्यान देना है, बैकग्राउंड जो होगा वह आपका ग्रीन होगा। शेप कैसा होगा तो शेप इसका रेक्टेंगल में या स्क्वायर के रूप में होगा और इस पर जो संकेत बना होगा वह आपका व्हाइट में बना होगा। व्हाइट में संकेत, पहले आकार बोलो, आकार क्या बोलना है, वर्गाकार, ठीक है। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कैसा होगा तो बैकग्राउंड जो होगा वह होगा आपका ग्रीन और उस पर संकेत कैसा बना होगा तो संकेत बना होगा आपका व्हाइट में। जैसे टेलीफोन यहां पर है कॉल करने के लिए, या मान लो यहां यूरिनल है, या मान लो यहां पर एग्जिट गेट है, यहां डिस्पेंसरी है ना। तो ये सारा जो होता है ये होता है सूचना चिन्ह में दिया जाता है। आप रोड वगैरह पर चलते होंगे तो देखे होंगे लिखा रहता है कृपया धीरे चलाएं, कैसा बैकग्राउंड रहता है, ग्रीन कलर का। लिखा किससे रहता है, व्हाइट से। तो ग्रीन बैकग्राउंड पर व्हाइट, ये किसके लिए होता है, ये सूचना चिन्ह होता है। तो याद रखना है 4 प्रकार के संकेत होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निषेधात्मक, एक होता है आदेशात्मक जिसको मैंडेटरी कहा जाता है या आवश्यक करने वाला, एक होता है आपका वार्निंग यानी खतरा का आगाह करने वाला, इसको आप चेतनात्मक कह सकते हैं, है ना, चेतावनी चिन्ह, और एक होता है इंफॉर्मेशन साइन जिसको आप सूचनात्मक कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सेफ्टी साइंस होते हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार की सेफ्टी होती है, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, और 4 प्रकार के सेफ्टी साइंस होते हैं। प्रोहिबिटिव निषेधात्मक, आदेशात्मक या आवश्यक जो होता है, उसके बाद चेतावनी वाला चिन्ह होता है और सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना होने के बाद हमको फर्स्ट एड का जरूरत पड़ता है और फर्स्ट एड सबके घर में होता है। गाड़ी में देखिएगा, बाइक में भी फर्स्ट एड कंपनी देती है, या कहीं भी क्लिनिक आपका इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में, स्कूल में फर्स्ट एड मैंडेटरी है, बिल्कुल अवश्य होना ही चाहिए। तो फर्स्ट एड क्या होता है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पर लाल रंग का निशान बना होता है,
डब्बा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और उस पर लाल रंग का निशान बना होता है। प्राथमिक उपचार हेतु निम्न सामग्री अति आवश्यक है। अब ये जो आपका फर्स्ट एड का बॉक्स होगा, व्हाइट रंग का बॉक्स होता है, उसमें लाल रंग का प्लस का संकेत बना हुआ रहता है, प्लस का निशान बना हुआ रहेगा। और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए फर्स्ट एड के बॉक्स में, तो एक होना चाहिए मलहम घाव पर लगाने के लिए, और वह है बीटाडीन मलहम। घाव जब कट वगैरह लग जाता है तो घाव पर लगाने के लिए बीटाडीन आता है, और घाव सुखाने के लिए सोफ्रामाइसिन आता है। हाँ जी, सिंबल भी याद रखना है और कलर भी याद रखना है, शेप भी याद रखना है, बात समझिएगा। तो बीटाडीन जो होता है वो घाव के लिए मलहम होता है। उसके बाद स्पिरिट अमोनिया होता है, इंजेक्शन मान लो अगर लगाना है तो फिर स्पिरिट चाहिए होगा। डेटॉल आपको जरूरत पड़ेगा, बर्नॉल दवा जरूरत पड़ेगा। पिलाने के लिए आपको ग्लास चाहिए, मान लो कोई घोल वगैरह आपको बना करके देना है तो पिलाने का ग्लास भी तो चाहिए, या पानी पिलाना है। दवा अगर मान लीजिए कोई टैबलेट दे रहे हो तो टैबलेट दे रहे हो तो पानी पिलाने के लिए ग्लास चाहिए होगा। उसके बाद ड्रॉपर होना चाहिए, मान लो कि कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, ड्रॉप से देना है तो ड्रॉपर चाहिए। स्ट्रेचर लाद करके किसी को ले जाना है तो सुई चाहिए, गॉज जाली वाला कपड़ा जो कॉटन वाला पट्टी होता है, कैंची चाहिए, चाकू चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए। तो ये सब जो होता है ये आपके फर्स्ट एड के बॉक्स में अवश्य होने चाहिए। सामान का लिस्ट याद रखिएगा, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए, बीटाडीन होना चाहिए, स्पिरिट अमोनिया होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, बर्नॉल दवा, इसके बाद पिलाने का ग्लास, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, सुई, गॉज जाली वाला कपड़ा जो होता है, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, ये सब आपके फर्स्ट एड बॉक्स में अवश्य रूप से होने चाहिए। अब देखिए कौन सा काम क्या करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। कौन सा काम क्या करेगा यहां लिखा हुआ है। अब दवा बीटाडीन क्या होगी, एंटीसेप्टिक क्रीम होगी। कट वगैरह लग जाएगा उसके बाद आपको बीटाडीन का मलहम लगाना पड़ता है। उसके बाद बर्नॉल होगा, जलने के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बर्नॉल दवा चाहिए होगा, बोरोलिन, बर्नॉल जो भी मिल जाए। पारासीटामोल चाहिए अगर दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है, इसके लिए। एंटीहिस्टामाइन दवा चाहिए एलर्जी के लक्षणों को रोकने के लिए, ठीक है। एलर्जी का लक्षण को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन दवा चाहिए होता है। जैसे आपका सिट्रेजिन, यहां पर यह भी एक एंटीहिस्टामिन ही होता है। सर्दी, जुकाम, खुजली, ये सब के लिए एंटीहिस्टामिन दवा चाहिए होता है। उसके बाद पेनिसिलिन चाहिए, जीवाणुनाशक, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक हो गया। आइबुप्रोफेन दर्द, सूजन, बुखार में जरूरत पड़ेगा। टिंचर आयोडीन घाव को धोने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और एस्पिरिन अगर दर्द वगैरह शरीर में ज्यादा है तो इसके लिए आपको ये सब दवा जरूरत पड़ती है। और ये सारी दवा जो होती है वो फर्स्ट एड के बॉक्स में होती है। कौन सा दवा का क्या काम है आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो टाइप है वो है आग के प्रकार, इसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास यहीं तक है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब आपके पास डाउट के लिए ये दवा भी याद रखना होगा। जी निकिता, बिल्कुल याद रखना है। जॉब का मतलब कोई काम होता है। हेवन किंग, लेजर बीम, लेजर बीम का मतलब क्या होता है, कोई विकिरण, तेज विकिरण, क्या होता है तेज, एक पर्टिकुलर रंग की कोई विकिरण जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है ना, उसको लेजर बीम कहा जाता है। आप फिल्म वगैरह देखे होंगे, उसमें लेजर बीम निकलते रहता है। अरे इलेक्ट्रीशियन का नोट्स खुल जाएगा भाई, क्लास के बगल में देखो ना नोट्स है, मेरे में खुल जाएगा, तुम्हारा में नहीं खुलेगा, सबका खुल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी बैच नहीं आया है, सौरभ द्विवेदी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, डाउट पूछो। चलिए आज का क्लास यहीं तक। और कोई डाउट है किसी का? चलो डाउट होगा तो कल पूछेगा। स्टार्टिंग में बिजली के खंबे पर चिन्ह होता, क्या लिखा है? चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।